चलिए दोस्तों, आज हम लोक कला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लोक कला कहाँ की है, लोक कला की शुरुआत कैसे हुई थी। इस प्रकार हम आपको इस टॉपिक में बताने जा रहे हैं। देखिए, लोक कला, पहले लोक कला की सर्वप्रथम खोज किसने की, लोक कला का शब्द कैसे हुआ। सर्वप्रथम लोक कला का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम जॉन ने किया। विलियम जॉन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। किस सन में? 1846 ईस्वी में, जो कि ये विलियम जॉन से कहाँ के थे? ये इंग्लैंड की बात हो रही, इंग्लैंड। ठीक है। ये जो विलियम जॉन थे, जो खोज की थी, सर्वप्रथम इन्होंने लोक कला का प्रयोग जो किया था, तो 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। और अगर इसकी बात की जाए कि इसका अध्ययन सब कहाँ हुआ, तो ये यूरोप में। इसका अध्ययन जो है, इसका अध्ययन यूरोप में हुआ। हाँ, यूरोप में अध्ययन हुआ। सन कब हुआ? सन 1868 ईस्वी में इसका अध्ययन किया। और एक इसकी बुक भी है, बुक लिखिए, बुक है रिगेस ऑफ जेंटिगेज्म बुक है। एंड जुबासन, जुबाइज, थोड़ा नाम अजीब सा है इसलिए लिखने में। जुबाइज में जो है ये खोज, ये बुक है, जो कि ये लोक कला की एक बुक है। ये बुक जो है, इसका अध्ययन किया गया था 1868 ईस्वी में। अब आते हैं बात कि जो लोक कला की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो अगर बात कीजिए प्रागैतिहासिक काल से हुई। प्रागैतिहासिक काल ये प्राचीन है। प्राचीन में जैसे मान लीजिए लोक कला में जो है भीमबेटका में जो चित्र पाए गए थे, भीमबेटका में जो चित्र हैं, भीमबेटका में जो चित्र हैं, उसमें ऐसे ऐसे आदिमानव ने जो चित्र बनाए थे, वही से एक कला का नाम हो गया था। ठीक है। अब आते हैं लोक कला की परिभाषा क्या है। परिभाषा, लोक कला की परिभाषा क्या? भारत अनेक जनजातियों, जो भारत में अनेक जनजातियां हैं, अनेक जातियां, जरूरी नहीं है कि लोग जो है एक ही काम को। भारत में कई अनेक जनजातियां हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति की कला जो है अलग अलग थी। इसलिए उन्होंने जो है
अपनी अपनी कला आदि मानव ने दिखाई थी। तो आदि मानव से शुरुआत हुई थी, जो प्रागैतिहासिक काल में है। धीरे धीरे करके वह अनेक जनजातियों में, धीरे धीरे करके जनजातियों को मतलब कि समूह में, कुछ समूह में करने लगे, एकजुट होकर कुछ अलग अलग करने लगे। तो धीरे धीरे करके वह अनेक जनजातियों में धीरे धीरे करके वह पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई। मतलब कि ये अभी ये किए, फिर इसके बाद इनके बच्चे किए, फिर इसके बाद उनके बच्चे किए। मतलब धीरे धीरे करके वो जो है ये कला एक दूसरे को देख करके जो है वह धीरे धीरे करके फैल गई। तो इसी का नाम ये कर दिया गया कि भारत की अनेक जनजातियों में से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक लोक कला को ही लोक कला कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक जो लोक कला थी उसे ही लोक कला कहते हैं। इसी का नाम लोक कला कह रहा था, पारंपरिक लोक कला कहते हैं। फिर सुन लीजिए, भारत में अनेक जनजातियां में जनजातियों में, अब यहाँ जनजातियों की बात है, जो ग्रुप में है या जो उनकी जनजाति, वो उसकी जनजाति, जो ग्रुप में कोई काम किया, कोई अलग काम किया है, इस प्रकार इसमें लोक कला के अंतर्गत आता है। तो इसकी जनजातियों में से और इसकी जनजातियों में से और उसकी जनजाति, जो अलग अलग की जो लोक कला थी वह एक दूसरे को सिखाने में प्रयास किया और देखा। तो उसके यहाँ की लोक कला कहने का अर्थ एक मान लीजिए, जैसे में आपके या हमारे घर में कोई कला है तो बनाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। अब उसको देखने के बाद मान लीजिए हमने ये रंगोली बनाई, रंगोली बनाने के बाद जो है दूसरा व्यक्ति देखा हमारे घर का, वो भी बनाने लगा। फिर कुछ दिन बाद वो भी बनाया, फिर उस दूसरा कोई व्यक्ति देखा, या कहें उस घर परिवार में, तो वो धीरे धीरे करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक लोक कला को ही लोक कला कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? मात्र यही एक परिभाषा है, अच्छी से अच्छी। और अगर एक बात और भी परिभाषा मेरे पास है, लोक कला का विस्तृत धार्मिक परिचय, विस्तृत मतलब कि जो लोक कला में विस्तार किया धार्मिकों पर रूप, जो जरूरी नहीं है कि इसमें धार्मिक रूप, जरूरी नहीं कि इसमें हम खाली रंगोली ही बनाए हैं, इसमें कई कला कोई बनाया है। उसमें आज डेट में मान लीजिए सूपा बनाते थे, कोई बांस की तरह सॉरी इस मान लीजिए देखते होंगे कि लोक कला के अंतर्गत कोई इस टोकरी बना रहा है बांस की, या बांस पत्तों के द्वारा कोई खिलौना है, लकड़ियों के द्वारा कोई खिलौना बना रहा है, कोई लकड़ियों के द्वारा कोई कुछ बना रहा है। तो एक दूसरे को देखकर वो बनाया करते थे कि ऐसे बनाओ, कोई एक डायरेक्टर हो जाता, बताता कि ऐसे बनाओ। तो धीरे धीरे करके वो पारंपरिक लोक कला धीरे धीरे फैल गई। और धार्मिक की बात है कि धार्मिक में जो है काठ में जो है चित्रकारी किया करते थे, किसी देवता का भी रूप बना दिया करते धार्मिक में, जो है कि इस भगवान को बनाओ, इस ऐसे बनाओ। तो धार्मिक के अंतर्गत आता है कि हम इस धार्मिक के अंतर्गत मानते हैं, इसको हम बना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये आता। तो ये इतनी परिभाषा, मेन इम्पोर्टेंट परिभाषा यही है। अब आते हैं इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने बताया था कि विलियम जॉन ने जो है 1846 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। फिर
इसका अध्ययन किया गया था यूरोप में, जो कि 1867 ईस्वी में इसका प्रयोग जो हुआ था। ठीक है। और ये लोक कला कैसे हुई, इस परिभाषा भी बता दी। पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में जनजातियों में जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक लोक कला को लोक कला कहते हैं। जो परिभाषा है उसके अंदर बता ही दिया गया। अब आते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। लोक कला का विकास अब विकास का मतलब ये मान लीजिए, जो मनुष्य आदि मानव था, आदि मानव जंगलों में रहता था। ठीक है। आदि मानव जो जंगलों में रहता था, फिर धीरे धीरे करके वही आदि मानव ही मानव का रूप है। ध्यान रखना, मानव का रूप। मैं सोचना कि आदि मानव अलग व्यक्ति थे, मगर वो भी मानव का रूप थे। ध्यान रखना। और इसमें मनुष्य की उच्च अवस्था की कला है। ये जो कला है लोक कला, उच्च अवस्था की, मतलब कि जब आदि मानव थे तो उस समय की ये लोक कला है कि वो लोक कला में क्या किया करते थे, कैसे क्या करते थे, इसलिए उनकी जो है ये लोक कला ले ली गई थी। इस मान लीजिए वो अपने लिए फल फूल के लिए टोकरियां बनाया करते थे। अब उनके पास इतना खाने बस के लिए था और कुछ नहीं, बस इधर घूमते थे या रहते थे, कहीं झोपड़ियाँ बना लेते थे, या तो कहीं कि ग्रुप में रहा करते थे तो इधर उधर घूमते थे। तो उनके पास कुछ हाथ में रहा नहीं था कि मतलब क्या कैसे क्या फल दूर हैं तो कैसे क्या लाया जाए, तो वो टोकरियाँ बनाया करते थे। इन्हें जिससे टोकरी क्यों बनाया करते थे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फल फूल रख लिया करते थे। तो एक कला यहाँ से आई ना, क्योंकि टोकरियाँ कैसे बनाई गई, ये बांस में, इसमें बांस का प्रयोग करके इसमें टोकरी बनाया करते थे। तो एक कला यहाँ से हुई ना बनी। तो टोकरियाँ क्यों बनाया करते थे, क्योंकि इसमें कंदराएँ, ये सब फूल है फल है तो खाने के लिए लाया जाया करते, इसलिए टोकरियाँ बनाया करते थे। तो एक कला ये हो गई। अब आते हैं बात कि परिस्थितियों की तो बात है ही, क्योंकि उस समय क्या है ना कि परिस्थितियों से भी व्यक्ति लड़ता है। घने जंगलों में हमारे इतने जंगल है, उससे पहले साफ करेंगे कुछ फल खाने के लिए, तभी तो फल मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए आप, ये पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आम है या मान लीजिए कुछ भी है, फल लगा हो। अब आदि मानव पर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उसे लाना है, उस फल को खाना है, तो जब तक ये यहाँ मेहनत नहीं करेगा, मतलब सॉरी, यहाँ जब तक ये या तो कुछ लाने के लिए इसे गिराना पड़ेगा, कुछ औजार होना चाहिए, या तो फिर इस चढ़कर ये खाए, क्योंकि इसे पेट भरना अपने आप को, यही है ना। तो ये व्यक्ति जाता है यहाँ, चढ़ता है, चढ़ने के बाद ये फल खाता है। अगर यहाँ कुछ लकड़ियाँ भी जाने के लिए रास्ता नहीं तो यहाँ भी तोड़ेगा। तो यहाँ परिस्थितियाँ है कि ना, कि मतलब यार मुझे खाने के लिए इतनी समस्या उठानी पड़ती है कि मुझे ये लकड़ियाँ तोड़ना पड़ता है, तभी मैं फला। तो ये परिस्थितियों की बात आई। तो इसलिए बताया कि आज मानव उन परिस्थितियों से लड़ा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये मानव जो है वहाँ गया और उस फल को खाया, फिर नीचे आया। तो इसलिए वह बात आती कि आदि मानव जो परिस्थितियों से लड़ा है। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति है, इसमें कई व्यक्ति हैं, कई समूह रहते थे इसके अंदर में, इसके अंतर्गत, जिससे कि वह आदि मानव धीरे धीरे करके विकसित हुआ और आगे उनका विकास बढ़ा। ये मेन बात तो यहाँ पर हुई। इसमें संघर्ष भी होगा, परिस्थितियाँ भी होती है। तो कहते नहीं हैं कि आदमी कर्म करे तो फल जरूर मिलता है, तो उसी की बात है आ रही है ना। तो आदि मानव उसी की बात इसमें दिखाई गई है कि आदि मानव जो उन परिस्थितियों से लड़ा, जिससे कि आगे बढ़ा, और वहीं से ये लोक कला का विस्तार धीरे धीरे करके बढ़ा। जैसे पर भीमबेटका में मैंने बताया कि भीमबेटका में जो है चित्र बनाए गए थे,
वो क्यों बनाए गए थे? क्योंकि उस समय जो है आदि मानव अपना अपना वो दिखाना चाह रहा था कि हम उस समय एक तरफ से तो जानवरों को दिखा रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे जानवर दिखा करते थे, और एक तरफ से वो ये भी बता दिया करते थे कि उस समय के आदि मानव जो है कुछ बता रहे हैं, भीमबेटका की बात बता रहे हैं कि बोल तो सकते नहीं थे, मतलब कि एक बंदरों जैसी आवाज़ हुआ करती थी, ऐसा हु की आवाज़, तो उसमें एक दूसरे को ऐसे सुना सकते हैं, मगर ये तो बता नहीं सकते कि आप हमारे यहाँ एक जानवर है, ये यहाँ ऐसा ऐसा जानवर है कि जिसको दिखा, तो वो चित्र के माध्यम से दिखाया करते थे। तो एक ये लोक कला हुई ना, तो वो भी तो एक लोक कला के अंतर्गत आया ना। तो चित्र के माध्यम से कि ऐसे ऐसे बना दिया करते थे, ऐसे करके, ऐसे कोई ऐसे, तो वो एक दिखा दिया करते थे कि ऐसे एक जानवर है, ऐसे कर, तो वो वहाँ से एक लोक कला का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। यही एक विकास हुआ धीरे धीरे करके, यही एक विकास होता है ऐसे ही धीरे धीरे करके। मोस्ट बता दे रहे हैं, विधि जो है अपने हिसाब से बनाने का जो हम बता रहे हैं। फिर बात यहाँ है कि लोक कला हमारी संस्कृति का आईना है। अब बात है, लोक कला हमारी संस्कृति का आईना है, हमारी संस्कृति संस्कृति का आईना है, आईना है। अब इसमें संस्कृति तो है ही, इसमें अब ये बात आ रही है लोक कला संस्कृति में जो है उसका बड़ा गहरा रिश्ता है, जो कि उसमें ये दिखाया गया। लोक कलाओं में, लोक गाथाओं में, लोक नाट्यों में, अब यहाँ पर ये है जो उस समय की लोक, जो हमारी लोक कला संस्कृति, ये संस्कृति में आप देखे हैं लोक कला में नाट्य होता है, नाटक होता है, नाट्य कह सकते हैं या नाटक कह सकते हैं, नाटक हो सकता है, नाटक लिख देते हैं, नाटक होता है, गाना होता है, और लोक नृत्य भी होते हैं। तो उस समय की ये जो संस्कृति है, लोक कला की जो संस्कृति है, और लोक चित्र भी बनाते हैं लोग, लोग चित्र बनाते हैं, जिससे कि वह पौराणिक रूप से जो हुआ धीरे धीरे करके वह फैल गई। जो आज जो वर्तमान में चल रहा है पौराणिक रूप से जो है, पौराणिक कथा भी सुनाया करते थे, इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके बदला, मतलब ये धीरे धीरे करके ये समय बदला, और समय का आगे बढ़ते बढ़ते वह एक अपने रूप में अलग विकसित हो गई। जैसे कि आज जो देख रहे हैं, इससे नाटक जो था वो नाटक आज नहीं रहेगा, मगर वो दूसरे हिसाब से नाटक दिखाते हैं। गाना आज जो एक माइक लेकर गाते थे, आज माइक लेकर गाते हैं। जो नृत्य करते हैं आज एक, उस समय के जो लोग थे, लोग जो थे वो सीधा वो सामने गाया करते थे और डांस किया करते थे। मगर अब क्या हुआ, आज जो है टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो कुछ उसमें नाचते हैं डीजे उजे में। तो उस समय के जो कला थी वो इस प्रकार थी, तो उसी से ये हमारी संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ी है। इसी का ये रहस्य बताया गया है, ये यहाँ तक आई। और एक वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि, इसमें दिखा देना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है कि लिखा है, ठीक है इतना। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि किसी कला की भावना, विचारों को, रहस्य की, उसमें लोक कला संस्कृति परंपराओं की व्याख्या है। सही है, इसमें जो भावना है, भावना है, विचारों हैं, जो विचार हैं, जो संस्कृति है,
संस्कृति है, परंपराओं में है, तो ये शरण अग्रवाल ने बताया कि जो मानव की भावना है, विचार है, संस्कृति है, परंपरा है की व्याख्या की गई है। सही उन्होंने लिखा, क्योंकि ये जो अभी मैंने इसमें बताया था कि संस्कृत में जो है लोग जो गीत गाया करते थे, डांस भी किया करते हैं, गाना गाया करते थे, चित्र बनाया करते थे, तो उस समय में ये जो है वास्तव शरण अग्रवाल ने बताया है, लिखा है कि मानव भावना है, विचार है, संस्कृति है, परंपराओं की ये व्याख्या किया है। तो यहीं पर ये लोक कला हमारी समाप्त होती है, जो कि हमने ऐसे बताया है। इसलिए अब हम आपको लोक कला कहाँ कहाँ पर पाई जा गई है इसका वीडियो हम आगे बनाएंगे, तो उसमें देख लीजिएगा। हमने आपको ये टॉपिक बता दिया कि लोक कला क्या है, लोक कला का विकास कैसे हुआ, लोक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हमने आपको सारी डिटेल आपको इस वीडियो में हमने दे दी है। अब हम आगे जो है लोक कला कहाँ की है, लोक कला कहाँ कहाँ पर पाई गई है, उन राज्यों के नाम बताएंगे। राज्यों के नाम बताने के बाद वो लोक कला किस प्रकार बनाते थे, कौन कौन से चित्र बनाते थे, किस प्रदेश में, ये हम वीडियो आगे तुमको बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को देखिए, इस वीडियो को देखिए, और जो भी इस वीडियो में कहीं आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कि हम उसको सही करने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।